मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है। मिफ्ता साहब पार्टी में और डार साहब तो बहुत सीनियर है। ये पार्टी के जो गंद है मैं यहाँ पब्लिक में नहीं डिस्कस। पार्टी का बड़ा सिंपल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कोई फर्क पड़ता है उनकी कद में। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं और पार्टी को उनकी जरूरत है। मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। साबिक वजीर आजम और सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने शाहिद खाकान अब्बासी के सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफी होने की तस्दीक कर दी। कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने ओहदा छोड़ा है, पार्टी नहीं। मिफ्ता इस्माइल भी पार्टी में है। इसहाक डार बड़े ओहदे पर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी से मुंसलिक हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। रूस से तेल डॉलर्स में खरीदना है या चीनी करेंसी में, अभी बात चल रही है। मरियम नवाज पार्टी की तंजीम नौ के लिए मुतहरिक। शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी का असासा करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी से जल्द मुलाकात करने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बहावलपुर रवानगी से पहले मरियम नवाज की पार्टी रहनुमाओं से मॉडल टाउन में अहम मुलाकात। मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के पार्टी सदूर से साबिक लीगी उम्मीदवारों की तफसीलात तलब कर ली। मुशावरती इजलास के बाद मरियम नवाज 2 रोज़ा दौरे पर बहावलपुर रवाना। मरियम नवाज आज बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज कल बहावलपुर में तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। IMF का एक और मुतालबा तस्लीम। पाकिस्तान का बिजली मजीद महंगी करने का फैसला। पहले मरहले में बिजली की फी यूनिट कीमत मजीद 3 रुपए बढ़ेगी। मई में बिजली 70 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होगी। फिर जुलाई में एक बार फिर बिजली फी यूनिट कीमत में 3 रुपए इजाफा किया जाएगा। IMF की जानिब से 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के मुतालबे पर बिजली बढ़ाई जा रही है। सारिफीन को मिलने वाला 675 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म। IMF ने 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज़ खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सिर्फ 100 यूनिट तक सब्सिडी दी जा सकेगी। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में मिनी बजट, एनफोर्समेंट और इंतजामी इक़दामात बारे जायजा लिया जा रहा है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के अलावा गैस की कीमतों में इजाफे पर भी गौर। तेल कंपनियों का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे का मुतालबा। डॉलर महंगा होने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक ही बार इजाफे के लिए ओगरा को खत लिख दिया। तेल कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम का कहना है रुपए की कदर में कमी से ऑयल इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ऑयल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। एक्सचेंज रेट का फर्क एक ही बार मुंतकिल करने की इजाजत दी जाए। तेल कंपनीज ने रुपए की कदर का बहाना बनाकर सप्लाई इंतहाई महदूद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया बड़े इजाफे के बावजूद पेट्रोल डीजल नापैद। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की नई लहर। मुख्तलिफ ब्रांड्स की मसाला जात, नमक, अचार, जूतों की पॉलिश महंगी कर दी गई। कपड़े और बर्तन धोने का साबुन, सर्फ, मशरूबात, टूथपेस्ट, कस्टर्ड भी करीब की पहुंच से दूर हो गए। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में 26 पैसे इजाफे से डॉलर 268 रुपए 14 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 40,700 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। किसी और सूबे को पैसा नहीं मिला। इस NFC अवार्ड सिर्फ KP को मिला। 417 अरब रुपए दिए, तकरीबन 40 अरब साल का। और आप कहेंगे कि हमारी CDD जो है उसमें कमज़ोरियां हैं, उसमें अपना सामान नहीं है, कि ये नाकाबिले यकीन है ये बात। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल PTI की हुकूमत थी। 2017 से अब तक सूबे को 417 अरब रुपए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दिए गए। खुदा जाने ये पैसा कहाँ गया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में अहम पॉलिसी बयान। वजीर आजम ने कहा कि 417 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना थे। ये पैसा कहाँ गया कोई नहीं जानता। गुज़िश्ता दौर में खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। सवाल यह है कि कौन दहशतगर्दों को वापस लाया, किस तरह केपी दोबारा दहशतगर्दों के हाथों में चला गया। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी खानदानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी। साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो भी दहशतगर्दी का निशाना बनी। कराची से खैबर तक हर आंख अश्कबार है। फिलफौर मुनासिब इकदाम ना किए तो दहशतगर्दी फैल जाएगी। दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे में पुलिस हमारा काबिल फख्र हरावल दस्ता है। पुलिस और सीटीडी को मजीद मजबूत और जदीद हथियारों से लैस करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम और इदारे मुत्तहिद और एक आवाज हैं। दहशतगर्दी के खात्मे में पंजाब पुलिस और सीटीडी के किरदार और जज्बे पर पूरी कौम को फख्र है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ है। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही भी रडार पर आ गए। गुजरात में परवेज इलाही और मोनस इलाही की रिहाइशगाह कुंजा हाउस पर छापा। दर्जनों गाड़ियों पर 200 पुलिस एहलकारों ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। पुलिस की आहनी गेट तोड़ने की कोशिश। छापे के वक्त साबिक वजीर आला परवेज इलाही रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे। खानदानी जरा के मुताबिक मोनस इलाही कुछ दिनों से बैरून मुल्क हैं। परवेज इलाही ने कार्रवाई सियासी इंतकाम करार दे दी। रिहाइशगाह पर छापे के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। परवेज इलाही ने कहा 2 माह की निगरान हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज रहे। मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और हुक्मरानों ने पुलिस और इंतजामिया को इंतकामी कार्रवाइयों पर लगा रखा है। शहबाज शरीफ चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस का ख्याल करें। अब लोग इनके घरों के सामने भी एहतजाज करेंगे। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम। शेख रशीद ने थाना अबपारा के तलबी नोटिस को चैलेंज कर दिया। नोटिस गैर कानूनी करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। कहा कि पुलिस को एफआईआर से पहले इस तरह नोटिस का इख्तियार नहीं, नोटिस कलअदम करार दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। इमरान खान ने कहा कि आसिफ जरदारी मंसूबे के तहत उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये माइनस इमरान खान इलेक्शन कराना चाहते हैं। रावलपिंडी की 3 सीटों से इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानिब शेख रशीद की निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ दरखास्त पर एतराजात लग गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की वजह से खत्म होने वाले केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, नैब तरामीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा बल्कि केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, अभी अदालत ने फैसला करना है। पूछा, नैब उन मुकदमात के साथ क्या कर रहा है जो तरामीम की वजह से एहतसाब अदालतों से वापस आ रहे हैं। नैब की जानिब से जवाब दिया गया, एहतसाब अदालतों से वापस आने वाले मुकदमात के लिए नजरसानी कमेटी कायम है जो केसेस मुतालिका फोरम पर भेज रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया, पिछले 6 माह का रिकॉर्ड दें, कौन कौन से नए मुकदमात दूसरे फोरम पर भेजे गए। आप वो लोटे हो जो हर दौर में वफादारियां और मालिकान तब्दील करते रहे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का शेख रशीद के ट्वीट पर रद्द अमल। सूबाई वजीर ने कहा, पिंडी के शैतान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से इस मरतबा भी लोटा बनने की ख्वाहिश जाहिर की। इनकारी जवाब के बाद पिंडी का शैतान झूठे और घटिया इल्जामात लगाने और इमरान न्याजी की खुशामद में मसरूफ है। कराची में खातीन को सफर की जदीद सहूलियात मैसर। खातीन के लिए अलग से पिंक बस सर्विस का आगाज। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन, पीपल्स बस और इलेक्ट्रिक बस सर्विस के बाद पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह भी कर दिया। मॉडल कॉलोनी बरास्ता शाराय फैसल ता टावर पर 6 पिंक बसें चलाई जा रही हैं। बस सर्विस की कंडक्टर्स भी खातीन होंगी। दफ्तरी औकात के अलावा मामूल के औकात में हर घंटे के बाद पिंक बस चलेगी। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम रहनुमाओं को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई कौम असम्बली के हलकों में इंतखाबी तैयारी के हवाले से अहम फैसले करेंगे। इमरान खान तमाम हलकों के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे।
गवर्नर केपी का इलेक्शन कमीशन को खत, सूबे में आम इंतखाबात से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत की तजवीज़ दे दी। गवर्नर ने खत में लिखा, इलेक्शन कमीशन को अमन अमान की सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए सियासी जमातों से मुशावरत करनी चाहिए। दूसरी जानिब तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ताहाल इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख से आगाह नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। रात 12:30 बजे तक होम डिलीवरी देने की इजाजत होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग केस में गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। विफाकी दारुल हुकूमत की जिला कचहरी की सिक्योरिटी सूरत हाल खतरनाक करार। सेशन जज के रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भेजी रिपोर्ट में खौफनाक इंकशाफ। कचहरी के वॉक थ्रू गेट, सीसीटीवी कैमरे, LEDs सब खराब। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस स्पेशल ब्रांच एहलकारों की तैनाती के लिए तैयार नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ कमिश्नर सिक्योरिटी इंतजाम करने में नाकाम रहे हैं।